हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या किसी आत्मा का अस्तित्व है? लोगों के बीच, धर्मों के बीच बहुत बड़ी ये धारणा है कि आत्मा होती है। आत्मा हमारे भीतर होती है। जब हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है। वो आत्मा ही फिर दूसरा शरीर धारण करती है, फिर दोबारा जन्म लेती है। यानी कि शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, ऐसा हमारी धारणा है। और चूंकि निश्चित ही आत्मा शब्द मौजूद है दुनिया में, समाज में, हमारे धर्मों में, तो हमें यही लगता है कि आत्मा ऐसी चीज़ है जो कभी मरती नहीं है। तो नहीं मरती है तो भाई क्या होगा? निश्चित ही जब शरीर मर जाता है तो वो बाहर निकल जाती होगी, यही हम समझते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे, जैसे जैसे आपका अहंकार विलीन होगा, जैसे जैसे आप अपने अहंकार की सच्चाई को देखेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर से मैं जो है ना, वो गायब होते जाएगा। और जब यहाँ तक आप देख लेंगे कि आपके भीतर मैं जैसा कुछ नहीं है, तब एक आपके भीतर अनंतता का बोध होगा, जहाँ अहंकार जैसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, जहाँ हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं भीतर से। और निश्चित ही दोस्तों, उस अवस्था को ही ज्ञानियों ने, संतों ने, जो बुद्ध पुरुष हुए, आत्मा कहे। यानी कि आत्मा कोई एक वस्तु न होकर के, जो कि हमारे शरीर भीतर में होती है, जो कि हमारे शरीर के भीतर होती है, नहीं, कोई वो वस्तु नहीं है जो कि हमारे शरीर के भीतर होती है। वो एक मन की अवस्था है, जहाँ अहंकार शून्य हो जाता है, जहाँ हमारा मैं बिल्कुल नहीं बचता। उस अवस्था को ही आत्मा कहा गया। आत्मा न हमारी, न मेरी अलग है, न आपकी अलग है, न किसी और की अलग है। जो व्यक्ति भी उस अवस्था तक पहुंच जाएगा, वो अपने आप को आत्मा बोल सकता है। उसका जो अहंकार है वो आत्मा में विलीन हो जाएगा। उसका अब जीवन का केंद्र मैं न होकर के, अहंकार न होकर के आत्मा हो जाएगा। और इसीलिए ज्ञानियों ने, संतों ने खुद को आत्मा कहा। और वो अवस्था ऐसी है ना कि वो अनंत है। उस अवस्था का जन्म मृत्यु का सवाल ही नहीं है। उस अवस्था का समय काल से कोई मतलब नहीं है। समय की पार की बात है, विचारों की पार की बात है। वो अवस्था जहाँ विचार बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन जब आप कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो निश्चित ही आप उसकी सीमा निर्धारित कर दिए। आप उसे कह रहे हैं कि उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, तभी तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि आत्मा हर किसी की अलग अलग है। लेकिन ऐसा संभव नहीं। ये सब शब्दों का भ्रम है और कुछ नहीं। जब सब गहराई में जाएंगे, जब इसकी सत्यता को जांचेंगे, जब आपको आत्मबोध होगा, तो यह बात साफ साफ दिखाई देगा कि कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती भीतर। वो बस एक अवस्था है जिसे आत्मा नाम दिया गया। उसे हम सत्य भी बोल देते हैं, मुक्ति भी बोल देते हैं, शिव भी बोल देते हैं। उसी अवस्था का, या इन सब शब्दों को प्रयोग न करके कुछ और कर सकते हैं। लेकिन वो जो भीतर अवस्था है ना, जो भीतर हमारी मन की स्थिति है, वो समान रहेगी। उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। और जब व्यक्ति वहाँ स्थित होकर देखता है दुनिया को, तो उसके लिए दुनिया कुछ अलग नजर आती है। फिर उसके भीतर ही निडरता होती है, उसके भीतर ही साहस होता है। उसके पास फिर कोई द्वंद्व नहीं बचता। वो स्थिति ही उसकी सहजता होती है, जो करना है करते जाता है। तो निश्चित ही आपको समझ आ रहा होगा कि आत्मा कोई खास वस्तु नहीं है हमारे भीतर जो एग्जिस्ट करती है।
फिर आप कहेंगे कि इतने व्यक्ति हैं, इनकी अलग अलग पहचान क्यों है, हर कोई खुद को कुछ अलग क्यों समझता है। उस अलगाव का कारण है उसका अहंकार, उसका पालन पोषण, उसका संस्कार, जो भी बाहर से चीज़ें उसके भीतर आई, जिस समाज में रहा, जो चीज़ पढ़ा लिखा है, उसके कारण अलगाव है। बाकी तो हर कोई बिल्कुल कोरा कागज पैदा होता है, उसके भीतर कुछ भी नहीं रहता। तो फिर कहेंगे कि भाई जब ऐसा है तो कोई हत्यारा है जो मर्डर किए जा रहा है, तो फिर उसको हम एक बार फांसी दे देते हैं या उसको मौत दे देते हैं, तो उसके कर्मों का फल कहाँ मिला? एक मौत से उसके कर्म का फल कहाँ मिला, जबकि उसने 10 मर्डर किया है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि क्या जब वो मर्डर कर रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, तो उसके मन की स्थिति कैसी है? क्या उसे सज़ा नहीं मिल गई जैसे उसके मन की स्थिति है जो वो बना बैठा है? कितना हिंसा में उतरना पड़ता होगा, कितना वो क्रूरता भरा मन होगा जिससे वो जाकर किसी की हत्या करता है। उसे तो जीते जी सज़ा मिल गई, कोई दूसरा जन्म लेने की जरूरत क्या है? अपराध करने से पहले उसे सज़ा मिल गई क्योंकि वो वैसी स्थिति में हो करके वो कर रहा है। लालच करने से पहले जब आपके भीतर मन में लालच उठ गया तो सज़ा मिल गई। और इसी प्रकार जब कोई भी पाप कर्म करता है, जिसे आमतौर पे पाप कहा जाता है, बुरा कर्म कहा जाता है, तो पहले मन को बुरा होना पड़ता है तब कोई कर्म करते हैं। और जब मन बुरा हो ही गया ना, तब क्या लगता है आपको? उसका सज़ा मिलने की जरूरत है। जब मन क्रोध में आ ही गया तो उससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? जब मन द्वंद में है, परेशान है, चिंतित है, उससे बड़ी और क्या सज़ा हो सकती है? लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, सज़ा का मतलब होता है किसी को जेल दे देना, किसी को मार देना, उसके शरीर का अंत कर देना या कुछ अंग काट देना शरीर का। लोग यही समझते हैं सज़ा का मतलब, लेकिन ये नहीं देखते कि मन उसका कैसा है। अगर मन ही दुख में है, पीड़ा में है, उलझन में है, खिंचा हुआ है, क्रोध में है, तो क्या उसको सज़ा देने की जरूरत है? वो सज़ा पाया हुआ है, उसके लिए कोई दूसरा नरक नहीं है, कोई दूसरा वो नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। यही एक ही जन्म आपके पास है, कोई दूसरा जन्म नहीं, कोई पूर्व जन्म नहीं, सिर्फ यही जन्म। जो करना है कर लीजिए, जो अनुभव अर्जित करना है, जो जीवन जीना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम इस जीवन में जी रहे हैं फिर अगले जन्म में कुछ और होकर जिएंगे। अभी तो बहुत समय पड़ा है। बिल्कुल नहीं, जो कुछ है यही है, एक बार ही है। तो बहुत ये चीज़ें आदमी को असमंजस में डालती है, आत्मा वाली बात, पुनर्जन्म वाली बात। जबकि होना यह चाहिए कि हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। आज क्या है, कल किसने देखा है, क्या होगा क्या नहीं, पुनर्जन्म होता है या नहीं, कोई नहीं पता, और होगा भी कैसे। वैसा भीतर कोई आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी भीतर नहीं है। आत्मा जो है वो कोई खास वस्तु नहीं है। धीरे 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 आप मन की सफाई करते जाएंगे, जहाँ अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा, अहंकार शून्यता आ जाएगी, वही आत्मा है। वो समय की पार की बात है, उस पर समय का बस नहीं चलता। वो सदा से है, सनातन है। वही जो भी अपने आप को सनातनी बोलते हो, पहले उस चीज़ को जानना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है समाज की, दुर्भाग्य है लोगों का, वो उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते, उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते। और जो समाज में प्रचलित शब्द हैं, जो धर्मों में प्रचलित शब्द हैं, उसको व्याख्या करने लगते हैं, उसको कुछ और ही मानकर चलने लगते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी देखा जाता है। और होगा भी कैसे जब तक वो आत्म अनुभूति न हो भीतर, क्योंकि यह आत्म अनुभूति की चीज़ है, अपने भीतर समझ की चीज़ है। कोई पढ़ लिख लेने से आत्मा समझ नहीं आ जाएगी, कोई सिद्धांत नहीं है, यह आत्मदर्शन है। और जब तक
यह आत्मानुभूति नहीं होती, आत्मदर्शन नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, तब तक आत्मा से आप अनभिज्ञ रहेंगे। तब तक जीवन में आत्मा के संबंध में कुछ गलत ही धारणा रहेगी। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि यह जीवन में ही जो है जीवन मिला है, उस ऊंचाई को मैं पालूं, वहां तक मैं पहुंच जाऊं, अपने अहंकार को विलीन करके उस आत्मा में प्रवेश कर जाऊं। तभी सच में इस जीवन का उपयोग है, वरना जैसे जन्म लिए वैसे मर जाएंगे। शरीर चूक जाएगा। शरीर से जो तेल है, जैसे कि दिया जलता है और जब तेल खत्म होता है तो वो बुझ जाता है, उसी प्रकार जो शरीर में ऊर्जा है, जो इसकी क्षमता है, प्रकृति ने जो दिया है सुंदर, अगर इसका उपयोग करके हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते जो हमारी क्षमता है, जो हम हो सकते हैं, जो होने के लिए हम पैदा हुए, तो निश्चित ही दुर्भाग्य और क्या है। फिर जीवन तो निश्चित ही कष्ट में, पीड़ा में बीतेगा। और जो भी समाज में बीमारियां दिखाई देती है, जो आदमी के जीवन में इस प्रकार हीनता दिखाई देती है, जिस प्रकार बेचैनी दिखाई देती है, उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो खुद अहंकार बनकर जीता है, वो क्षुद्र बन के ही जीता है, जिसके कारण उसे लगता है कि बाहर की चीजें उसे भर रही है, लेकिन वैसा होता नहीं। पूरा जीवन खाली निकल जाता है, पूरा जीवन दुख कष्ट पीड़ा में निकल जाता है, मानसिक उलझन में, क्रोध में, हिंसा में निकल जाता है। तो निश्चित ही आपको आत्मा के संबंध में यह बात थोड़ा विरोधाभासी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने भीतर झांकेंगे, जैसे जैसे अपने भीतर उतरेंगे, जैसे जैसे आपका अहंकार दूर होगा, वैसे वैसे आप और आत्मा के करीब होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आत्मा में प्रविष्ट हो जाएंगे, अहंकार जैसा कुछ नहीं रहेगा और आप आत्मा ही हो जाएंगे। तो उस मन की अवस्था को निश्चित ही पाया जा सकता है, निश्चित ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई खास जन ही उस अवस्था को पा सकते। हर कोई पा सकता है जिसके भीतर उसकी तड़प हो, जिसके भीतर लगन हो, जो संसार को सिर्फ साधन की तरह देखे, लक्ष्य की तरह नहीं। निश्चित ही वो उस अवस्था तक पहुँच सकता है। और वही ज्ञानी है, वही आत्मज्ञानी है, वही संत है, वही बुद्ध पुरुष है। हर बुद्ध पुरुष का जो केंद्र है वही है, परिधि अलग अलग होता है, इसलिए उनकी बातों में थोड़ा विरोधाभास आ जाता है। लोगों को बातें समझ नहीं आती, काल और जो कुछ भी हो समाज सपक्ष हो जाती हैं बातें, भाषा अलग हो जाती है। लेकिन अगर सच में कहा जाए तो सारे बुद्ध पुरुषों का, सारे संतों का, सारे ज्ञानियों का केंद्र सिर्फ वही होता है, उसी केंद्र से सारे बोलते हैं। अब लोग न समझें तो अलग बात है, क्योंकि लोगों के पास उतनी चेतना की ऊंचाई नहीं होती, उतनी समझ नहीं होती। लेकिन जो भी वहाँ पहुँचता है वो साफ साफ देखता है कि वही वहीं कह रहा है, कुछ अलग नहीं कह रहा है, वही वहीं स्थित होकर कह रहा है। तो निश्चित ही आप इस बात को जानिए कि आत्मा जैसा भीतर कोई वस्तु नहीं है, कोई भीतर चीज नहीं है। वो एक मन की अवस्था का नाम है, वो एक समझ की अवस्था का नाम है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।